अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दिस इज़ अमीर पापकौनवाला। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। वेलकम टू दी अमीर पापकौनवाला चैनल। दोस्तों, आज हमारा तीसरा लेक्चर है और आज भी हम बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ें जो है इसके अंदर सीखेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपको कैनवा की एक सैर करवा दूँ, आपकी इसके साथ जो है हेलो हाय करवा दूँ, आपकी आशनाई करवा दूँ, ताकि आप इसके अंदर जितने भी टूल्स हैं उनको जानने लग जाएं। ठीक है, उनके साथ आपकी शनासाई आ जाए, उनके साथ आपकी हेलो हाय हो जाए, ताकि जब आप जान लेंगे, जब आप डिज़ाइन बनाएंगे तो उन टूल्स की मदद से ही डिज़ाइन बनता है। तो हमें पता होगा ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है, ये चीज़ यहाँ पड़ी हुई है। तो हम यहाँ तक पहुँचे थे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया, हम पहुँचे थे इफेक्ट के ऊपर। इसको हम कलर जो है रेड कर देते हैं और इफेक्ट में आगे यहाँ पे अब नन सेलेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले लास्ट हमारा जो लेक्चर था हमने यहाँ पे इसको स्टॉप किया था। तो सबसे पहले जो है वो है शेडो। शेडो जो है वो इंतहाई इम्पोर्टेंट। शेडो इफेक्ट आप कोई भी डिज़ाइन बनाएं, अपने माइंड में रखना है, हर राइटिंग के ऊपर आपने शेडो इफेक्ट लाजमन लगा। इससे क्या होता है, इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो प्रोमिनेंट हो जाता है। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि उसका ऑफसेट जो है वो आपने हमेशा 15 रखना है। ठीक है, ये नोट कर लें। ऑफसेट क्या होता है? ऑफसेट एक परत होती है। ठीक है, अब ये हमने लिखा हुआ है मोहम्मद अब्दुल्ला। ठीक है, अब ये देख रहे हैं आप, ये सिंपल लिखा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसको ऑफसेट लगा देंगे जो कि अभी 0 है, तो आप देख रहे हैं कि हल्की सी परत बन गई है, तय बन गई है। ठीक है, ये ए के गिर्द आप देख रहे हैं, डी के गिर्द ये हल्की हल्की, ये ऑफसेट है, इसको कहते हैं तय। अब इसकी डायरेक्शन जो है वो साइड पे है, थोड़ी सी नीचे की तरफ है। हम यहाँ से इसकी डायरेक्शन को जो है वो चेंज भी कर सकते हैं, आप अपनी मर्जी से है डिज़ाइन के मुताबिक। अगर आप ऊपर रखना चाहते हैं तो ऊपर जो है रख सकते हैं, अगर चाहते हैं कि नीचे की तरफ आ जाए तो नीचे भी आ सकता है, लेकिन आपने जो है इसकी डायरेक्शन 0 कर देनी है। ठीक है, ऑफसेट 15, डायरेक्शन 0, ब्लर जो है वो भी 0, ट्रांसपेरेंसी आपने 100% कर देनी है, और कलर वैसे तो जो है ना ब्लैक हम अमूमन यूज़ करेंगे, वैसे हम देखेंगे जो हमें कलर सूटेबल होगा। ठीक है, अब हम जैसे इसको ब्लैक कलर करेंगे तो आप ये देख रहे हैं कि कितना ये प्रोमिनेंट हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब सिंपल है। अब ये सिर्फ शेडो इफेक्ट लगाने से डिज़ाइन के अंदर कितनी तब्दीली आ गई है, देख रहे हैं आप। तो ये है शेडो इफेक्ट। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने इसको हमेशा याद रखना है। लिख लीजिए, कोई भी डिज़ाइन बना रहे हो, कोई टेक्स्ट लिख के तो शेडो इफेक्ट लाजमी लगा। ज़्यादा बेस्ट यही लगता है कि कलर कोई भी और इसके नीचे आप ब्लैक लगा दें, ये आप पे डिपेंड करता है, अमूमन ब्लैक यूज़। अच्छा, उसके बाद है लिफ्ट। ठीक है, अगर हम लिफ्ट को चूज़ करते हैं तो लिफ्ट इफेक्ट जो है वो कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, अगर हम होलो करते हैं, अगर कोई डिज़ाइन है, हमें इस तरह का जो है ना उसके अंदर इफेक्ट यूज़ करना है, हमारा कोई क्लाइंट कहता है कि इस अंदाज से लिखा होना चाहिए, तो हम ये ऐड कर सकते हैं। उसके बाद स्प्लाइस है। ठीक है, वो इस तरह से होगा। एको है, वो इस टाइप का होगा, इसमें भी हम ऑफसेट कम ज़्यादा कर सकते हैं। उसके बाद ये एक ग्लिच होता है। ठीक है, अब इसमें आप देख रहे हैं कि तीन इसके अंदर हमें दो, एक तो हमारा कलर, उसके अलावा जो है वो दो सेट हमें इसके अंदर मिल रहे हैं। आप चाहते हैं कि एक से ज़्यादा जो है इसके अंदर कलर ऐड हो, और कलर को हम अपनी मर्जी से जो है वो चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, दो कलर्स उन्होंने दिए हुए हैं, इसके अंदर भी डायरेक्शन हम चेंज कर सकते हैं, हम चाहते हैं इस तरफ हो या इस तरफ हो, हम चेंज।
ठीक हो गया। और ये नियॉन है, और ये जो है इसमें क्या होता है, आप चाहते हैं कि बैकग्राउंड कोई लग जाए, आपने जो भी टेक्स्ट लिखा है आप उसके अंदर वैसे भी शेप के साथ जो है टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं बैकग्राउंड के तौर पे, लेकिन आप डायरेक्टली ही बैकग्राउंड बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे बैकग्राउंड जो है सिलेक्ट करेंगे। राउंडनेस कितनी होनी चाहिए, जितना आप राउंड करना चाहेंगे राउंड भी हो जाएगा और ये सिंपल भी हो। उसके बाद स्प्रेड है, ये कितना फैला हुआ होना चाहिए, ज़्यादा बॉक्स होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। कलर उसका आप कोई भी ऐड कर सकते हैं जो आपको बेहतर लगे। इस तरह से कलरिंग जो है इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, तो अब एक और इसके अंदर इंटरेस्टिंग चीज़ है, आप चाहते हैं कि ये जो हमने टेक्स्ट लिखा है, ठीक है ना, हमने किसी लोगो के अंदर ऐड करना है, या ये थोड़ा सा राउंड शेप के अंदर होना चाहिए, ये थोड़ा सा गोलाई के अंदर होना चाहिए, तो उसकी शेप्स के जो नीचे है ना अपना इफेक्ट के नीचे एक आ रहा है शेप। अब हमने नन पे सेलेक्ट किया हुआ, अगर हम चाहते हैं कि कर्व हो जाए तो हम इसे यहाँ से कर्व कर दें। हमने कोई लोगो बनाना है, कोई कुछ भी करना है, उसके लिए हमें चाहिए है तो हम इसे ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखें इस तरह से, और चाहते हैं ऊपर की तरफ राउंड हो तो हम इसको ऐसे कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको कर्व कहते हैं, ठीक है। अगर हम उसको गोलाई में लेके आना चाहें, उस शेप को जो है गोलाई में करना चाहें या थोड़ा सा टेढ़ा करना चाहें तो भी हम कर सकते हैं। तो इसको कर्व कहते हैं, अपने माइंड में रखना है, कल मैं पूछूंगा कि कर्व करना क्या होता है। जब मैंने क्लास ली थी ना तो मैंने कहा ये तो बड़ा आसान है, कर्व करना कौन सा मुश्किल है। अच्छा, मुझे एक क्लाइंट ने कहा कि लोगो बना दो, ठीक है, उसके लोगो में ना उसने कहा कि गुलाई करके लिख दो। मैंने प्रैक्टिस तो इसकी की नहीं थी, मैं ढूंढता रह गया। आखिर मैंने वो दोबारा जाके क्लासेस के अंदर वो रिकॉर्डिंग निकाली और मैंने देखा कि वो कैसे सर ने घुमाया था, तो मैं दोबारा आके इधर मैंने, किसी भी चीज को आपने मामूली नहीं समझना, ठीक है, प्रैक्टिस करनी है रेगुलरली। तो इसे क्या कहते हैं, इसे कर्व। अच्छा, आपको ये देख रहे हैं कि ये एक आपको बटन सा नजर आ रहा है, आप इसकी मदद से इसे कहीं भी मूव आउट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ ही आप चाहते हैं कि ये टेढ़ा हो या सीधा हो, ठीक है, इसको भी आप जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ से। अच्छा, तो इफेक्ट हो गया, ठीक है। इफेक्ट के बाद आपको एक ऑप्शन यहाँ पे मिल रही है, वो है एनिमेट की। आप चाहते हैं कि जो टेक्स्ट हमने लिखा है, सपोज दैट मोहम्मद अब्दुल्ला है, हम कोई ऐसा एनिमेशन बना रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एनिमेट करे। एनिमेशन का क्या मतलब होता है, एनिमेट का क्या मतलब होता है, मुतहर्रिक, जिसके अंदर हरकत हो, ठीक है। तो एनिमेशन हम जब भी बनाएंगे, हम चाहते हैं हमारा टेक्स्ट एनिमेट करे, तो फिर वो हमें MP4 के अंदर डाउनलोड करना पड़ता है। अब ये मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा हुआ है, तो अब हम इसको बेसिक पे करेंगे तो ये इस तरह से राइज होगा, नीचे से ऊपर की तरफ। अब पेन पे करेंगे तो लेफ्ट से राइट की तरफ आएगा। अब फेड जो है ना वो धुंधला होके, ये अब हमें अपने डिजाइन के मुताबिक डिसाइड करना है कि हम कोई 15 सेकंड का या इस टाइप का कोई एनिमेशन बना रहे हैं और हम चाहते हैं कि इस तरह से हमारा जो टेक्स्ट है वो इस तरह से लिखा है या कुछ भी हो, ठीक है। तो हम उसे जो है ना कैसे कर सकते हैं, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। हम यहाँ से ये टेम्पलेट उठा लेते हैं,
और हम चाहते हैं कि ये अब इसके अंदर हम एनिमेशन ऐड करें। तो हम क्या करेंगे, ये देखें, ये हमारा आप देख रहे हैं कि एक एक जिस चीज को हम सेलेक्ट करते हैं वो एनिमेट करते हैं। आप जिस साइड से उसको लेके आना चाहते हैं, टाइपराइटर की तरह, तो आप टाइपराइटर की तरह लिख सकते हैं। आप चाहते हैं इस तरह से, ये ढेर सारे इसके अंदर चीजें पड़ी। ये देखिए बड़ी जबरदस्त खूबसूरत लगती है। लेकिन अब ये तो हमारी एक एक चीज हो रही है, हम चाहते हैं कि हमारा पूरा पेज एनिमेट करे। तो ये तो टेक्स्ट है, ठीक है, इसके साथ ही है पेज। हम जैसे पेज पे जाएंगे तो हमारा पूरा पेज जो है वो एनिमेट करना। ये टेक्स्ट है, इसके साथ ही पेज एनिमेशन, ठीक है। तो आपने देखा होगा कि बहुत सी ऐसी जो है ना कंपनीज होती हैं, वो इस तरह के एनिमेशन बनवाती हैं। अब ये देखें, अब इसके अंदर हम म्यूजिक ऐड कर दें तो ये हमारे लिए बेहतरीन हो जाएगा। ये देखें, बहुत ही, ये पार्टी, ये डिस्को है, ये चिल हो गया, ठीक, ये पैन है, ये पॉप, ये जबरदस्त है बहुत ही। ये देखें, इसके अंदर अब आप चाहे म्यूजिक ऐड कर दें और इसी को MP4 के तौर पे आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये पेज एनिमेट, अगर आप चाहते हैं ना ना जी सिर्फ मार्केटिंग ही एनिमेट करें, ठीक है, तो आप मार्केटिंग को सिलेक्ट कर लें, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, इसे एनिमेशन के। अच्छा, तो ये हमने एनिमेशन को पढ़ लिया, ठीक है। उसके बाद भी कुछ चीजें हैं। उसके बाद ये है कि वो दैट, ये ढेर सारी चीजें लिखी हुई हैं, ठीक है। अब हम चाहते हैं कि जिस तरह ये पढ़ा हुआ, हम चाहते हैं इसके नीचे से एजेंसी जो है ना, ये कहीं भी हरकत ना करे। तो अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो मार्केटिंग है, इस एजेंसी को यहाँ पकड़ेंगे और ये यहाँ पे एक लॉक का ऑप्शन आपको मिल रहा है, लॉक। अब हम इसे लॉक कर देंगे तो ये, अब हम इसको पूरे डिजाइन को कहीं भी छेड़ दें, लेकिन डिजिटल एजेंसी जो है ना, ये देखें बाकी चीजें हरकत कर रही हैं, डिजिटल एजेंसी हरकत नहीं करती। ये एक जगह पे हमने सेट कर दिया। सपोज दैट को लोगो है, हम चाहते हैं बस अब ये यहाँ से हिले ना। अब हर चीज यहाँ से चेंज हो जाएगी, लेकिन डिजिटल एजेंसी को हमने लॉक कर दिया। ये नहीं, जो चीज चाहते हैं आप एक ही जगह पड़े रहे और वो लॉक ना हो, वो मतलब हरकत ही ना करे, बस यहाँ पे जो चीज पर अब देखें हर चीज तहस नहस होगी, लेकिन वो कहीं नहीं, ठीक है। तो इसको हम लॉक, जब हम बहुत ज्यादा चीजें यूज करते हैं, ठीक है, बहुत सारे एलिमेंट हम इकट्ठे कर लेते हैं, एक एलिमेंट को उठाते हैं, जब आप मतलब कि ज्यादा प्रोफेशनली काम करेंगे तब आपको इस चीज की जरूरत। अब ये मैं चाहता हूँ बस ये हरकत ही ना करे, अब ये इधर पड़े, ठीक है। तो हम इसे लॉक कर देंगे। अब हर चीज हरकत कर सकती है, हर चीज को आगे पीछे किया जा सकता है, इसको नहीं किया जा सकता, ठीक है। अब इसको अनलॉक करना हो तो दोबारा यहाँ से हम इसको अनलॉक कर देंगे। अब ये अपनी मर्जी से कहीं भी हरकत कर सकती है, ठीक है। इसको कहते हैं लॉक। अच्छा, इसके बाद लिंक है, आप इसको लिंक भी कर सकते हैं। आपने कोई डिजाइन बनाया है तो आप इससे अपने डिजाइन को, आपका टीम काम करती है, ठीक है, आप लिंक के जरिए जो भी आपने काम किया था या आप किसी भी कोई डिजाइन बनाया था उस पोस्ट के साथ आप इस डिजाइन को लिंक कर सकते हैं, ठीक है? अच्छा, उसके बाद जो है वो है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी बहुत ही जबरदस्त चीज है। आपने काफी चीजें ऐड की हुई हैं, आप चाहते हैं कि ये चीज मेरी जो है ना वो ज्यादा प्रोमिनेंट नजर आए, ठीक है। सपोज ऐड दिया मोहम्मद अब्दुल्ला, अब यहाँ पे 3 बार हमने मोहम्मद अब्दुल्ला लिखा। अब हम चाहते हैं कि इस पे फोकस ज्यादा, ऊपर वाले पे ज्यादा फोकस ना हो, इन नीचे वालों पे ज्यादा फोकस हो। तो हमने क्या करना है, यहाँ से आके हम इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है वो कम कर,
इसको यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसकी ट्रांसपेरेंसी भी हम यहाँ से कम। अब इनमें प्रोमिनेंट कौन सा हो गया? नजर वो भी आ रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो है ना, जो मिड के अंदर है, सबसे ज्यादा जो आप इसके ऊपर फोकस, इसका एक तो फायदा ये है। नंबर टू, इसका सबसे मेन फायदा हमें उस वक्त होता है कि सपोज दैट आपने अपने क्लाइंट के लिए ये वाला डिजाइन बना दिया, ठीक है। आपके क्लाइंट ने कहा कि मुझे ये डिजाइन बना दो, तो आपने कभी भी उसको फाइनल ये डिजाइन नहीं दिया। आप उसे देंगे, वो देखेगा हाँ जी खूबसूरत बना हुआ, भाग जाए। आपने क्या करना है, अपनी कंपनी का नाम लिखना है यहाँ पे, सपोज दैट उसकी जो कंपनी है उसका नाम है डिजिटल स्टूडियो, ठीक है। इसको हम बोल्ड कर देते हैं और कलर इसका कोई ये वाला, ताकि जो वाज़ेह तौर पे नजर आए। इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर देते हैं। अब ये यहाँ पे हमने लिखा। अब हमने जाके ट्रांसपेरेंसी में इसकी ट्रांसपेरेंसी कम कर दी। अब क्या हुआ, अब डिजाइन भी आराम से देखा जा सकता है, लेकिन उसके अंदर हमारा जो ट्रेड मार्क है, हमारी कंपनी का जो है वाटर मार्क जो है, वो हमने इसके अंदर लगा दिया। अब वो इस डिजाइन को लेके भाग नहीं सकता, इस डिजाइन को लेके कहीं भी नहीं भाग सकता, ठीक है। तो इस तरह से आपने जब भी अपने क्लाइंट को काम करके देना है, ठीक है, तो आपने हमेशा उसे जो है वो ट्रेड मार्क, ये वाटर मार्क सॉरी, लगा के देना। इससे क्या होगा कि क्लाइंट जो है वो भाग नहीं पाएगा, ठीक है, क्योंकि आपकी कंपनी का नाम लिखा हुआ है। वो जहां भी लगाएगा इसकी पब्लिसिटी हो जाएगी, वो तो शेयर नहीं कर सकता। तो ये आपने नसीहत माइंड में बिठा लें कि जब भी किसी भी क्लाइंट को आप काम करके दें, तो आपने इस तरह से वाटर मार्क लगा के देना है, ताकि आपका क्लाइंट जो है वो भाग ना सके। ठीक हो गया। अगर आप लैपटॉप से काम कर रहे हैं, ठीक है, तो आप इसको लॉक करना चाहते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस इसको आप सी कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि अमूमन आप तो जितने भी दोस्त हैं वो मोबाइल से कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको वैसे तो इसकी शॉर्ट कीज की जरूरत नहीं, आपने लॉक करना तो यहाँ से कर सकते हैं। वैसे भी आपको सामने से जो है ना वो इजीली मिल सकता है, ठीक है। यहाँ तक बात आपको उम्मीद करता हूँ समझ आ गई होगी, ठीक है। अब हम इसका जो नेक्स्ट सेगमेंट है उसके ऊपर चलते हैं। अच्छा, वाटर मार्क को रिपीट कर दें, दोबारा कर दें। मैं आपको मिसाल ये दे रहा था कि आपने अपने क्लाइंट के लिए एक डिजाइन बनाया है, ये डिजाइन बना लिया जी आपने अपने क्लाइंट के लिए। अब आपने इसको फाइनल कर दिया। आप कभी भी अब क्लाइंट को यही बना बनाए आप उसे भेज दें और वो जनाब आपको ब्लॉक करे और चला जाए, आपको क्या फायदा होगा? हमें तो किसी चीज का कोई फायदा नहीं हुआ, ठीक है। आपने क्या करना है, अपनी कंपनी का इस तरह से नेम लिखना है यहाँ पे।
वो दैट ये हमने अपनी कंपनी का यहाँ पे नेम लिखा। अब आपने ट्रांसपेरेंसी में जाके इसको जो है वो कम कर देना। मतलब अब क्या होगा कि अब वो भाग नहीं पाएगा। अब आपकी कंपनी का उसके अंदर नाम लिखा, अब इसे मिटाएगा कैसे, तो खत्म कैसे करेगा? वो भाग नहीं सकेगा। जब भी आप क्लाइंट को वर्क करके देंगे, काम करके देंगे, तो आपने इस तरह से उसको जो है ट्रांसपेरेंसी कम करके वाटर मार्क आपने लगा देना। अब इससे क्या होगा, क्लाइंट हमारा कभी भी भागेगा नहीं। ये देखिए, आपने देखा टिकर चल रहे होते जब खबरें, ये न्यूज वाले होते हैं कि हमारी कोई खबर जो हमारी वीडियो चोरी ना कर ले, तो वो टिकर चला देते हैं उसके अंदर, ARY न्यूज, जियो न्यूज, 92 न्यूज, बॉल न्यूज, इस तरह के टिकर चलते हैं। ठीक है, तो वो उसके अंदर यही ऐसे ही वाटर मार्क लगा। अच्छा, तो ये चीज हो गई। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, हम एलिमेंट के अंदर आएंगे। अब एलिमेंट के अंदर यहाँ पे बहुत सी ढेर सारी चीजें पड़ी। ये हमने रिसेंटली, अब ये लाइंस एंड शेप। अगर हमें अपने डिजाइन के लिए हम चाहते हैं कि हमें डिजाइन के अंदर लाइन ऐड करनी है, तो आप किसी भी स्टाइल की यहाँ से लाइन जो है वो उठा सकते हैं। ठीक है, और इस लाइन को जहाँ चाहे आप मूव कर सकते हैं, जितनी चाहे मर्जी बड़ी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये लाइन है। ठीक है, हम इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, इसकी थिकनेस को अब देखें इस तरह से कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि इनके जो है ना शेप्स बन जाएं, इनके मुंह बन जाएं। ठीक है, जिस साइड पे आपने बनाना है उस साइड पे आप इसके ऐसे जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है, आपने किस तरह लगानी है ये आप पे डिपेंड करता है। किसी डिज़ाइन में आपको ज़रूरत है लाइन की, तो यहाँ पे ढेर सारी लाइनों के स्टाइल पड़े हुए हैं। ठीक है, आप कोई भी स्टाइल जो है उससे दे सकते हैं। ठीक है, ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की लाइन चाहिए है, कहाँ ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे शेप्स हैं। ठीक है, इन शेप्स का बड़ा कमाल होता है डिज़ाइन बनाने के अंदर। ठीक है, आप एक शेप के ज़रिए बहुत सी शेप्स जो हैं वो क्रिएट कर सकते हैं। जैसे इस तरह ऐसे लगे होते हैं इसके अंदर बहुत से डिज़ाइनों के अंदर, और ये वाला ऐसे करके इधर लगा होता है, और इसका कलर जो है ना वो चेंज हुआ हुआ होता है। ठीक है, इन शेप्स की मदद से आप बहुत से, अब ये शेप है। ठीक है, इसका कलर जो है हम रेड कर देते हैं, एक और शेप ले लेते हैं। ठीक है, अब इसको एक पॉइंट जो है ना हम नीचे कर देते हैं। इस तरह से कई शेप्स जो बना के आप वो यूज़ कर सकते हैं। ये आप पे डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की डिज़ाइनिंग जो है वो चाहिए है। ठीक है, आपने आधा चाँद दिखाना है या कुछ भी करना है, तो आप कुछ भी इसके अंदर दिखा सकते हैं। ये इस तरह इस इन शेप्स की मदद से आप, एक ये शेप है। ठीक, तो ढेर सारी इसके अंदर जो है ना शेप्स पड़ी हुई हैं। आपको जैसी शेप चाहिए इसके अंदर आप ऐड कर सकते हैं। ये सर्कल टाइप है, आप इसके अंदर यूज कर सकते हैं। ठीक, तो ये लाइन एंड शेप्स की यहाँ पे भरमार है। आप डिजाइन बनाएं जिस टाइप का आपको बनाना है। एक ये शेप है। ठीक है, आप इसके अंदर कलर जो अपनी मर्जी से ऐड कर सकते हैं। तो ये देखें शेप्स खत्म ही नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, ये फ्रेम है। ठीक है, आपने फ्रेम कहीं ऐड करना है अपने किसी डिजाइन के अंदर, तो आप इनके जरिए से ऐड कर सकते हैं, इसको बड़ा छोटा कर सकते हैं। सर्कल को हाफ कैसे कर सकते हैं?
यहाँ पे सर्कल ढेर सारे मिलते हैं लेकिन ये तो अब इधर से हम सर्कल उठा लें। वो दैट ये वाला सर्कल है, ठीक है, क्योंकि आप कुछ सर्कल ऐसे हैं उनको एडिट नहीं कर सकते। अब ये वाला सर्कल है, हम चाहते हैं कि ये सर्कल हमें आधा यूज करना, तो हम क्रॉप में आएंगे, जिस तरफ से हमें चाहिए कि हमने उसको आधा करना है या हाफ करना है, तो हम इसको कट कर देंगे, ठीक है, और इसको जिस तरफ चाहे हम मोड़ सकते हैं, ठीक है। आपने और कट करना है, इसको हम और कट कर सकते हैं, जितना आपने रखना है आप उसे रख भी सकते हैं, यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। अब ये सर्कल है, हम चाहते हैं कि इसको यहाँ से क्रॉप में जाएंगे और जहाँ से हमने कट करना है, ठीक है, वहां से हम इसको कट कर देंगे। अब ये देखें, ये भी हाफ रह गया और इसकी डायरेक्शन को भी हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह से हम इसका जो है फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। अब ये लाइन और शेप सी, ये ग्राफिक्स है, ठीक है। अब ये ग्राफिक्स, आपने कोई डिजाइन बनाया है, आप उसके अंदर यूज करना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी ऐसे कॉर्नर में उसको यूज करना चाहते हैं तो यूज कर सकते हैं, ठीक है। ये कुछ शेप्स हैं, आप एंड में लिखना चाहते हैं, इसके अंदर कोई नंबर वगैरह ऐड करना चाहते हैं तो ऐड कर सकते हैं। अब ये वाला है, आप इसको यहाँ रख दीजिए, कोई डिजाइन है उसके अंदर आप ऐड करना चाहते हैं तो इसकी यहाँ से आके ट्रांसपेरेंसी कम कर दीजिए। सॉरी, हम डिस्कनेक्ट हो गए थे इंटरनेट इशू की वजह से। अब अच्छा, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ आ गया। यहाँ बहुत सी शेप्स हैं, ठीक है, आप अपने डिज़ाइन के मुताबिक, स्टाइल के मुताबिक जो है इसका रुख भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आपने कोई डिज़ाइन बनाना है, उसके अंदर आप यूज़ करना चाहते हैं, ठीक है। यहाँ पे ढेर सारे एरोज पड़े हुए हैं, ठीक है, आइकॉन्स पड़े हुए हैं, ठीक है। ये इस तरह की शेप्स हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, जब आप डिज़ाइन बनाते हैं आप कहाँ उसको यूज़ करना चाहते हैं, किस तरह से करना चाहते हैं, ठीक है। ये ग्राफिक्स का ऑप्शन है। अच्छा, इसके अंदर अब मज़ीद चीज़ें भी बहुत सारी हैं, ठीक है। म्यूज़िक पड़ा हुआ है इसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर चार्ट्स हैं, आप कोई ऐसा चार्ट बनाना चाह रहे हैं, आपके क्लाइंट को ज़रूरत है, उसके अंदर आप ये जो परसेंटेज वगैरह है वो आप इनके ज़रिए बता सकते हैं, ठीक है। अब ये एक चार्ट है, आप इसके ज़रिए से इसके अंदर परसेंटेज जो है वो बता सकते हैं। आप किसी रेशियो का अंदाज़ा लगा रहे हैं, आपने कोई सेल बतानी है। ठीक है, यहाँ से आप परसेंटेज उसकी बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, ठीक है। कोई रेशियो आपने दिखाना है, कोई गुर्बत आपने बतानी है, कोई बीमारी के बारे में बताना है,
ठीक है, आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, इसकी लाइन को भी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ठीक है, जितनी परसेंटेज आप बताना चाहते हैं वो बता सकते हैं। आप चाहें तो यहाँ से कलर्स जो हैं इसके चेंज कर सकते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो आप यहाँ से परसेंटेज, कोई बीमारी है उसके बारे में बता रहे हैं कि पाकिस्तान में इतनी ख़वातीन में से इतनी ख़वातीन को जो विटामिन की कमी है। ठीक है, आप यहाँ से कोई भी चीज़ चेंज भी कर सकते हैं। तो इस तरह से जो है आप नंबर्स इनके ऐड कर सकते हैं। एक्स वाई जी जो है ना, बहुत सी चीज़ें आप इसके अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। अभी बाकी इसके अंदर और भी ढेर सारी चीज़ें हैं, हम इसको जो है ना वो कल कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, आज यही है कि आप ऐसा कीजिए कि एक तो आपने इस तरह से कोई भी खाली टेक्स्ट लेके, खाली ब्लैंक पेपर लेके उसके ऊपर अपने ऐसे डिजिटल स्टूडियो लिख के, या कोई भी आप स्टूडियो अपने बनाना चाहते हैं वो लिख के, एक तो उसको वाटर मार्क लगा के दिखाएं आप। ठीक है, और दूसरा कर्व, अपना नाम लिख के उसको कर्व कर दें। ठीक है, तो इस तरह से आप जो है ना एक दो चीज़ें बना के असाइनमेंट के तौर पे शेयर करेंगे। ठीक है, आप अगर एनिमेशन बनाना चाहते हैं तो एनिमेट बना सकते हैं, नाम लिखिए। ठीक है, इस तरह से जो है ना आप असाइनमेंट बना के भेजिए। आप चाहें तो एनिमेट, अपना नाम लिख के उसके ऊपर एनिमेशन लगा दीजिए। ठीक है, इस तरह से फुल पेज पे आप चाहें तो ऐसे एनिमेशन लगा के एक पेज सेलेक्ट कीजिए यहाँ से। ठीक है, टेम्पलेट में से उसके ऊपर एनिमेशन लगा के असाइनमेंट के तौर पे आप भेज दीजिए, या अपना नाम कर्व करके, या इस तरह से डिजिटल स्टूडियो को थोड़ा सा मध्यम करके, 2-3 असाइनमेंट एक ही चीज़ के अंदर ऐड कर